नमस्कार। आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने नहीं जा रहे हैं। नहीं, हम ये देखने जा रहे हैं कि डर को बनाया कैसे जाता है। आखिर वो कौन सी तरकीबें होती हैं जो एक कहानी को हमारे जहन में खौफ का एक ऐसा जाल बुनने देती हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो कल्पना कीजिए, घना जंगल, सुनसान सड़क और रात का वो अंधेरा जो सब कुछ निगल जाने को तैयार हो। इसी माहौल के बीच हैं दो लोग, आरव और काव्या, जो एक अनजान रास्ते पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। डर का स्टेज बिल्कुल तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एक्ट से। यहां हम समझेंगे कि कैसे कोई भी अच्छी डरावनी कहानी अपने किरदारों से एक एक करके उनकी उम्मीद और सुरक्षा की हर चीज छीन लेती है, ताकि वो बिल्कुल अकेले और बेबस हो जाएं। ये देखिए, ये एक क्लासिक हॉरर सेटअप है ना? सबसे पहले एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई ना हो, एक सुनसान जंगल। फिर अचानक उनकी गाड़ी यानी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, और जब वो मदद के लिए फोन निकालने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि नेटवर्क भी नहीं है। मतलब बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन पूरी तरह से काट दिया गया है। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी हमारे जहन में एक छोटा सा शक का बीज बो देती है। क्या बाइक का खराब होना बस एक मामूली बात थी, या फिर उस जंगल की किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें जानबूझकर वहां रोका था? अब कहानी दूसरे एक्ट में दाखिल होती है, और यहां उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, या शायद ये उम्मीद का एक छलावा है। क्योंकि जब मदद का वादा ही सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो क्या होता है। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। देखिए कैसे उम्मीद और खौफ को एक साथ बुना गया है। एक तरफ अंधेरे में एक रोशनी दिखती है, ठंड से बचने के लिए एक छत है और मदद मिलने की एक उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब रहस्यमयी बूढ़ा आदमी है, चाय से जली हुई लकड़ी की गंध आ रही है, और वहां एक ऐसा सन्नाटा है जो कानों को चुभता है। सब कुछ चीख चीख कर कह रहा है कि यहां कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और यही एंट्री होती है कहानी के मेन कॉन्सेप्ट की, छलावा। छलावा मतलब एक भ्रम, एक धोखा, एक ऐसी शक्ति जो अपना असली रूप छुपाकर एक आकर्षक चेहरे के पीछे से अपने शिकार को फंसाती है। और इस कहानी में इस धोखे का चेहरा है वो घूंघट वाली औरत, मीरा। अब हम कहानी के दिल में पहुंच रहे हैं। खौफ दिखाने से पहले कहानी हमें उस भूत के दर्द भरे अतीत में ले जाती है। ऐसा क्यों? ताकि डर पैदा करने से पहले उसके लिए हमदर्दी पैदा की जा सके। ये डर को और भी गहरा बना देता है। और ये स्लाइड हमें बताती है कि एक बदला लेने वाली आत्मा बनती कैसे है। देखिए, सब शुरू होता है एक वादे से, कॉलेज के एक दोस्त का प्यार और शादी का वादा। फिर आता है धोखा, जब वो बेरहमी से कहता है कि ये सब तो बस एक खेल था, टाइम पास। इस सदमे और बदनामी से मीरा के पिता आत्महत्या कर लेते हैं, और आखिर में इस असहनीय दुख में मीरा की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। बस ये शब्द, मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। सोचिए, इन चंद शब्दों ने कितनी बड़ी तबाही मचा दी। यही वो पल था जब एक इंसान ने अपने ही हाथों से एक मॉन्स्टर को जन्म दिया। तो अब वक्त है तीसरे और आखिरी एक्ट का। पर्दा उठने वाला है और अतीत अपना हिसाब बराबर करने के लिए लौट आया है। अब छलावे का असली चेहरा सामने आने वाला है। कुछ याद आया आरव? ये एक सवाल नहीं, ये उस जाल का आखिरी सिरा है जो बुना गया था। और इसी एक सवाल के साथ पूरी कहानी पलट जाती है। हमें पता चलता है कि आरव कोई मासूम मुसाफिर नहीं, बल्कि वही इंसान है जिसने मीरा की जिंदगी तबाह की थी। वो शिकार नहीं, शिकारी था। और फिर सब कुछ एक साथ होता है। मीरा अपना घूंघट हटाकर अपना जला हुआ चेहरा दिखाती है। वो बूढ़ा आदमी जोर से हंसता है और पता चलता है कि वो मीरा का पिता है। और वो ढाबा, वो हवा में गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। अब सामने सिर्फ दो आत्माएं हैं जिनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदला है। इसके बाद शुरू होती है भागने की एक नाकाम कोशिश, एक ऐसे जंगल में जहां हर पेड़, हर पत्ता उनका दुश्मन है। लेकिन सच तो यह है कि एक छलावे से कोई बचकर नहीं जा सकता। ये उनका आखिरी पड़ाव था। फिर अगली सुबह होती है। कुछ लकड़हारे जंगल में आते हैं और उन्हें क्या मिलता है? दो जली हुई लाशें। वहां कोई ढाबा नहीं, कोई बूढ़ा आदमी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ठंडी राख और एक अजीब सी खामोशी, जैसे वो पूरी की पूरी भयानक रात कभी हुई ही नहीं थी। और कहानी खत्म होती है इस एक खौफनाक चेतावनी पर, क्योंकि याद रहे, जो उस अंतिम ठहराव पर पहुंचा वो कभी लौटकर नहीं आया।